दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ब्यूटी इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है स्किन केयर रूटीन में, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में, और जो हम होम रेमेडीज़ की जहाँ पे बात करते हैं तो ऐसे इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं जिसमें ये इंग्रेडिएंट जो है रिच होता है। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन सी की। हमें बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आप विटामिन सी के बारे में एक कंटेंट बनाएं, एक वीडियो बनाएं। विटामिन सी क्या होता है, ये स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कौन सी कंसंट्रेशन में इसको यूज़ करना चाहिए, और फाइनली और मोर इम्पॉर्टेंटली कि हम घर में विटामिन सी सीरम जो है वो किस कंसंट्रेशन से और कैसे बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इसको लाजमी देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इनका बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे जिस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल है, हम इन चीज़ों को जो है वो बहुत कम इंटेक करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी कमी रह जाती है, डेफिशिएंसी रह जाती है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी स्किन पे और बॉडी पे। तो विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी स्किन, जहाँ पे हम स्किन वाइटनिंग की बात कर रहे हैं, स्किन लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, स्किन ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा विटामिन सी के मल्टीपल किस्म के बेनिफिट्स हैं। आप बहुत सारी प्रोडक्ट जो मार्केट से परचेज़ करते हो, उनमें ख़ास तौर पे जो मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स में विटामिन सी लाजमी शामिल होता है, और कंपैरेटिवली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो दूसरे हैं उनसे ये सेफ़ भी होता है। और क्योंकि हम ज़्यादा बात करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की और ऐसे इंग्रेडिएंट जिनमें रिच सोर्स होता है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का जो ब्यूटी है, तो जो सेफ्टी है वो प्राइमरीली हमारा भी ऑब्जेक्टिव होती है। तो हम इसके बेनिफिट्स को थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर इसके डेरिवेटिव्स की बात कर लेंगे। बेनिफिट्स में शॉर्टली आपको बता दूँ कि विटामिन सी जो होता है ये बहुत पावरफुल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट का जहाँ तक रोल है आपकी बॉडी में और ख़ास तौर पे आपकी स्किन में, क्योंकि सेल डेप्रिसिएशन बहुत कंटिन्यूअसली हो रही होती है, सेल साइकिल भी पूरा हो रहा होता है, या अभी सेल साइकिल्स अगर नहीं भी पूरे हो रहे होते तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या मल्टीपल और फैक्टर्स हैं, जो सन एक्सपोजर है, उसकी वजह से हमारे सेल जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, डेड सेल्स की क्वांटिटी ऊपर स्किन के ऊपर इकट्ठी भी हो रही होती है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो होती है। हम बहुत कम क्वांटिटीज़ में इनको इनटेक कर रहे होते हो या हम टॉपिकल यूज़ कर रहे होते हैं। तो विटामिन सी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्री रेडिकल जो जब ज़्यादा बनते हैं तो आपकी सेल्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है, उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर भी आ रहा होता है। जैसे ही फ्री रेडिकल प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि विटामिन सी बेसिकली करता है, तो आपकी जो स्किन सेल्स की जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंटली एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसका बहुत अच्छा है, इसलिए ये वन ऑफ द फेवरेट जो है स्किन इंग्रेडिएंट, ब्यूटी इंग्रेडिएंट भी है। और इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसका एंटी एजिंग बेनिफिट बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग बेनिफिट में जहाँ पे प्री मैच्योर एजिंग आप शिकार हो उसका हो सकते हो, या अगर हम एजिंग में जा रहे हैं जो कि इनएविटेबल है, तो उसमें इसका रोल एजिंग को थोड़ा स्लो डाउन करने में, थोड़ा डिले करने में जो है इसका रोल बहुत अच्छा है। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स पे ख़ास तौर पे बहुत अच्छा काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को जो है वो बहुत बेहतर बनाती है। स्किन जब आपकी लचक स्किन की जो आप खो रहे हो, अगर वो वापस थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाएगी तो डेफ़िनेटली फाइन लाइन्स, रिंकल्स और ये झुर्रियाँ जो आपके चेहरे पे बनती हैं, वो थोड़ा-सा डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएँगी। और तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो भी बहुत क्रूशियल है। वो क्रूशियल इसलिए है कि जो सन डैमेज हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर, विटामिन सी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। जो अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ जो आपकी स्किन को डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, डेवास्टेटिंग किस्म का उसका असर आ रहा होता है आपकी स्किन के ऊपर। जब वो डीप डाउन पेनिट्रेशन करती हैं मेलानोसाइट्स में, मेलानिन प्रोडक्शन को एनहांस करती हैं, मेलानिन सन एक्सपोजर में अट्रैक्ट होता है आपकी जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन पे, और डेफिनेटली आपकी टैनिंग हो रही होती है, कंप्लेक्शन डार्क हो रहा होता है, डार्क पैचेस बन रहे होते हैं, और पिगमेंटेशन भी वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है। तो विटामिन सी उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, सन डैमेज को कंट्रोल करता है, और आपके मेलानिन जो प्रोडक्शन ओवर हो जाती है सम टाइम, जिसकी वजह से कंप्लेक्शन भी डार्क होता है और मसले मसाइल होते हैं, उनको भी डेफिनेटली ये कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रखता है। बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड या मैग्नीशियम
कॉर्बाइल फॉस्फेट, MAP वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये विटामिन सी के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। और जितने भी विटामिन सी के डेरिवेटिव्स हैं, सबसे बेहतरीन जो स्किन वाइटनिंग में या स्किन की कंडीशंस को, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, L-एस्कॉर्बिक एसिड। वो प्योरली विटामिन सी का डेरिवेटिव होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपने देखा भी होगा। और MAP, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट भी एक डेरिवेटिव है। इस तरह और भी डेरिवेटिव्स होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपने अगर इन चीज़ों को लिखे देखेंगे तो इसका यही मतलब है कि ये इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी मौजूद है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन सी अपेरेंटली नहीं लिखा होता है, एस्कॉर्बाइल एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होगा या MAP लिखा होगा या किसी भी इसके डेरिवेटिव का नाम लिखा होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये इन्फो पास होनी चाहिए कि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, दैट मीन्स कि ये भी विटामिन सी ही है जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है एज फार एज विटामिन सी इज़ कंसर्न कि ये कौन सी कंसनट्रेशन में आपको यूज़ करना चाहिए और मार्केट में भी कौन सी कंसनट्रेशंस में ये अवेलेबल होता है। यूजुअली मार्केट में जो अप टू 20% कंसनट्रेशन के साथ जो है विटामिन सी जो है वो अवेलेबल होता है, यानी 5 to 20% विटामिन सी जो सीरम फॉर्म में होता है वो इतनी परसेंटेज के साथ अवेलेबल होता है। ये बहुत अच्छी कंसनट्रेशंस हैं जो परसेंटेज हैं। तो इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि 90% क्यों नहीं है, ये 100% क्यों नहीं है। 20% इज़ द वेरी वेरी फेयर, वेरी वेरी गुड कंसनट्रेशन लेवल्स। ठीक है। तो मार्केट में जिस तरह मैंने बताया 5 to 20% तक जो फॉर्मुलेशंस मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की अवेलेबल होती हैं विटामिन सी सीरम की। और अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंसनट्रेशन से आपने स्टार्ट करना है और फिर मैक्सिममली कौन सी कंसनट्रेशन तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, वट एवर द स्किन कंडीशन इज़। चाहे वो स्किन वाइटनिंग है, पिगमेंटेशन पे काम करना है या आपने एंटी एजिंग इफेक्ट लेना है, तो आप ख़ास तौर पे 5% जो है आप उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो। मसलन आप 8% से स्टार्ट कर सकते हो, 10% से आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो स्किन है वो इसकी एडॉप्टेबिलिटी को थोड़ा अचीव कर ले। जैसे ही थोड़े दिन गुजरेंगे आप इसकी कंसंट्रेशन को मज़ीद बढ़ाते जाओगे, फिर 15% पे आप लेके जा सकते हो जो आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आप 20% वाला विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो इसलिए कंसंट्रेशंस को कंसिडर करना, उसकी फॉर्मुलेशंस को देखना, अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठा रहे हो, ले रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये बताना भी उतना ही ज़रूरी है कि जिस तरह कोई भी स्किन केयर की या ब्यूटी प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो रिकमेंड किया जाता है, उससे पहले पैच टेस्ट जो है वो आपने लाजमी करना है। हमने कई बार इस पर भी बात की है कि पैच टेस्ट कैसे होता है। आप किसी भी अपने स्किन चेहरे के अलावा स्किन के जो हिस्से पे उसको थोड़ा सा लगा के उस प्रोडक्ट को या इंग्रेडिएंट को आप जो है वो रात को लगा लें, 8-10 घंटे के लिए नींद ले लें और सुबह उठ के आप उसकी कंडीशन देख लें। अगर तो बिल्कुल ठीक है और अगर कोई मसला मसाइल नहीं है तो फिर वो आप प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम एज़ गोज़ विद द विटामिन सी सीरम। तो किसी भी कंसंट्रेशन में आप लें, सबसे पहले जब आपने उसको यूज़ करना है तो आप उसका पैच टेस्ट लाजमी करें। अपने हाथ पे कर लें, अपने बाजू पे कर लें, तो या अपने शोल्डर पे कर लें जहाँ पे आप क्लियरली उसको देख सकें। तो रात को लगा के थोड़ा सा पैच उसका सो जाए, सुबह उठ के देखें कि उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अगर तो बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है, तो फिर आप विटामिन सी सीरम यूज़ करें। जिस कंसंट्रेशन में भी आपने उसको पैच टेस्ट किया आप यूज़ करें। और अगर उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस आपके सामने आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आपने उसको यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जितने भी विटामिन सी सीरम्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ पैकिंग्स में अवेलेबल हैं। जब भी आपने परचेज़ करना है, लेना है विटामिन सी सीरम, तो आपने ओरिजिनल जो विटामिन सी सीरम होता है उसका जो कलर होता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट कलर होता है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाए जिसमें येलोविश कलर हो जाता है सम टाइम इसका विटामिन सी का, तो कुछ लोग उस येलोविश कलर को ही ओरिजिनल कलर कह के बेच देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ज़्यादा अगर सन एक्सपोजर में हो या ह्यूमिडिटी में पड़ा हो या ज़्यादा अरसे से अगर शेल्फ में पड़ा हुआ है, तो सम टाइम ये विटामिन सी ऑक्सीडाइज होकर अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ऑक्सीडाइजेशन के बाद उसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा येलोविश हो जाएगा, ऑफ वाइट हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि अगर आप उसको यूज़ करोगे तो उसकी एफिकेसी में यानी उसके इफेक्टिवनेस में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट कलर है दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, दैट इज़ द फ्रेश विटामिन सी सीरम, उसको प्रेफरेबली आप यूज़ करें।
तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ के होम रेमेडी या होम मेड विटामिन सीरम हम किस तरह बना सकते हैं घर में और किस कंसंट्रेशन से वो बनेगा। तो गौर से सुनिएगा, हमें बड़े सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होंगे, तो आप विटामिन सी सीरम घर में बना सकते हो। सबसे पहले आपको 1/4 टेबल स्पून जो है, 1/4 चम्मच आपको विटामिन सी पाउडर चाहिए होगा। विटामिन सी पाउडर अगर आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगा, जो कि छोटी साशे पैकिंग में और बड़ी पैकिंग में अवेलेबल होगा और इतने की ज़्यादा कॉस्ट भी उसकी नहीं है। तो 1/4 चम्मच आपको विटामिन सी पाउडर चाहिए होगा और उसमें आपने 1/4 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन का भी आपको पता है कि बहुत अच्छा मॉइस्चर देती है, हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि वेजिटेबल ग्लिसरीन जो है वो 1/4 चम्मच 1/4 टेबल स्पून जो है वो ऐड करें इसमें। और तीसरे नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत सिंपल है, मुझसे डिस्टिल वाटर आपको चाहिए। डिस्टिल वाटर ये है कि जो आपको किसी भी स्टोर से, फार्मेसी से वो मिल जाएगा, वो क्योंकि क्लीन होता है, प्योर होता है। और उसके आपको 2 टेबल स्पून जो है वो डिस्टिल वाटर इसमें आप मिक्स कर लें। अब 3 चीज़ें आपके पास आ गई हैं, एक आपके पास विटामिन सी पाउडर आ गया है, या एक आपके पास जो है ग्लिसरीन आ गई है, और तीसरे नंबर पे आपने इसमें ऐड किया है डिस्टिल्ड वाटर। तो अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, होमोजीनियस किस्म का एक मिक्सचर आपके पास बन जाएगा। तो ये जो मिक्सचर है इसको आप जो है वो डाल सकते हो, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो सीरम की शेप में आ जाएगा। तो जिस सीरम को आप यूज़ कर सकते हो एज अ विटामिन सी सीरम, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ऑलमोस्ट वो 10% कंसंट्रेशन के साथ ये आप इसको घर में बना सकते हो, इसी कंसंट्रेशन के साथ। बहुत सिंपल जो है वो रेमेडी है। बाज़ार से आपको चीज़ें ये सारी मिल जाएंगी, वैसे बाज़ार से आपको विटामिन सी सीरम भी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें क्योंकि केमिकल्स भी ऐड ऑन होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इफेक्टिव नहीं है, वो प्रोडक्ट काम नहीं करती, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से वो भी बनाई जाती हैं, लेकिन समटाइम कॉस्ट का इशू जो है वो हमें आ जाता है। मसलन बहुत अच्छा कोई ब्रांड हम विटामिन सी सीरम लेंगे तो वो अभी स्टिल एट द डे वो 3-4 हज़ार रुपये की कॉस्ट का आपको बनेगा। तो आप इसको अगर घर में बना सकते हो तो फिर बड़ी आसानी से, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ विटामिन सी सीरम को आप घर में बना भी सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले भी बताऊँगा। तो इस तरह की होम रेमेडीज़ पे हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।